पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव अब महज एक राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि अस्मिता की जंग बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की चुनावी सभा में वो शब्द कहे जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूकंप ला दिया है। काबा बनाम मां काली। योगी का ये बयान आखिर क्या इशारा कर रहा है? हाथों में भगवा झंडे, जय श्री राम का उद्घोष और जयकारों के बीच मंच पर खड़े यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये नजारा बंगाल का है जहां चुनावी तपिश अपने चरम पर है, लेकिन जैसे ही योगी ने माइक संभाला वैसे ही विपक्षी खेमे के माथे पर पसीना आ गया। योगी ने सीधे तौर पर बंगाल के भविष्य को लेकर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसने तुष्टीकरण की पूरी राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि ममता दीदी के राज में बंगाल की पहचान को बदला जा रहा है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा देखिए कि यहाँ के मूल निवासियों के त्योहारों पर पाबंदी लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि बंगाल की पावन धरती को हम काबा की धरती नहीं बनने देंगे। यह चैतन्य महाप्रभु की धरती है। यह मां काली, मां दुर्गा और वंदे मातरम के उद्घोष की धरती है और जिसे हम वैसा ही बनाए रखेंगे। योगी आदित्यनाथ का इशारा साफ था। उन्होंने काबा शब्द का इस्तेमाल कर बंगाल में बढ़ती घुसपैठ और बदलती जनसांख्यिकी पर तीखा प्रहार किया। भाजपा लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठ के कारण बंगाल की संस्कृति खतरे में है। योगी ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा और लोगों को चेताया कि अगर आज नहीं जागे तो बंगाल का स्वरूप हमेशा के लिए बदल जाएगा। सिर्फ धर्म ही नहीं, योगी ने बंगाल के कानून व्यवस्था मॉडल को भी तार-तार कर दिया। संदेश खाली से लेकर वीरभूम तक की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकार अपनी माताओं बहनों की रक्षा नहीं कर सकती उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने यूपी मॉडल का हवाला देते हुए वादा किया कि भाजपा की सरकार आते ही उपद्रवियों का इलाज बुलडोजर से किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का यह बयान अब चुनाव के केंद्र में है। जहां बीजेपी इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कह रही है, वहीं टीएमसी इसे हेट स्पीच बताकर चुनाव आयोग जाने की तैयारी में है। लेकिन हकीकत यही है कि योगी ने काबा बनाम काली का मुद्दा उठाकर बंगाल की चुनावी लड़ाई को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से ध्रुवीकरण की राह और भी साफ नजर आ रही है। अब फैसला बंगाल की जनता को करना है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।